नमस्कार। फिलहाल हम हरमू मैदान में हैं। थोड़ी देर पहले यहाँ पर कल्पना सोरेन पहुंची थी महुआ मांझी के साथ। दोनों ने चाय पिया और फिर काली मां के दर्शन किए। उसके बाद लोगों से भी मिले। महुआ जी झारखंड मुक्ति मोर्चा की तरफ से रांची विधानसभा सीट पर प्रत्याशी हैं। महुआ जी, अभी आप लोग चाय भी पी रहे थे कल्पना जी के साथ, फिर अभी माता के दर्शन भी किए। हाँ। ये पार्ट ऑफ कैंपेन है या ऐसे ही आज मिजाज हुआ कि लोगों के बीच बैठ के चाय पिया जाए? कल्पना जी भी थकी हुई थी थोड़ा, हालांकि देखने से नहीं लग रही थी कि थकी हुई है। वो कहीं से चुनावी प्रचार करके लौट रही थी। उन्होंने मुझे फोन किया और कहा कि चलिए साथ में चाय पीते हैं। मैं आसपास थी तो मैं भी आ गई। हम लोग दोनों ने चाय पी और थकान उतारा और यहाँ माँ काली का दर्शन करके हम लोगों ने आशीर्वाद लिया। मैम, इस बार जो चुनाव है, क्योंकि पिछले बार भी बहुत कम मार्जिन रहा था हार और जीत में, इस बार क्या वैसा स्ट्रेटजी रहेगा कि वो जो छोटा मार्जिन था उसको बाईपास किया जाए? देखिए, स्ट्रैटेजी की जरूरत ही नहीं है। जो जनता के बीच में रहते हैं, हम लोग जनता के बीच में रहते हैं, उनके लिए दिन रात काम करते हैं। जनता का विश्वास हमें हासिल हो गया है। हमारी सरकार पर उसी विश्वास है। माननीय हेमंत सोरेन जी जिस तरह से अंतिम व्यक्ति तक लाभ पहुंचाने का, विकास का लाभ पहुंचाने के लिए काम कर रहे हैं और महागठबंधन की सरकार पर जनता को पूरी तरह से विश्वास है और वो इस बार हमें ही वोट देकर जिताएगी। मैम, अलग अलग इलाके हम लोग भी जा रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं। जो माहौल बताया जा रहा है लोगों की तरफ से कि इस बार टक्कर का मुकाबला होगा। आपके विरोध में जो खड़े हैं सीपी सिंह, वो 6 बार सिटिंग विधायक हैं यहाँ पर, किस तरीके से आप जो कि उनके विपक्ष में यहाँ पे चुनाव लड़ रही हैं, उनके काम को कैसे आंक रही हैं? आप एक सवाल पूछिए कि आपने रांची के लिए क्या किया। रांची की जनता बताएगी कि उनके लिए क्या हुआ। क्या ये लगता है कि राजधानी है? उनको मौका दिया जनता ने लगभग 30 साल। उन्होंने क्या किया? वो तो नगर विकास मंत्री भी थे। ये पठारी इलाका है, फिर भी अगर जल जमाव थोड़ी सी बारिश में होता है, नालियों की गंदगी घर के अंदर घुसता है, तो किसकी जिम्मेदारी है ये? और दूसरी बात, उनको तो साथ साथ भाजपा के सांसदों का सपोर्ट मिला। उनके कार्यकाल में 7 सांसद रहे भाजपा के, उनके मेयर और डिप्टी मेयर रहे, इतने सारे पार्षद रहे, उनके डबल इंजन की सरकार रही। इतना कुछ होने के बावजूद उन्होंने अगर रांची का विकास नहीं किया, हमारे माननीय हेमंत सोरेन जी ने मात्र कुछ महीनों में फ्लाईओवर को बना के दिखा दिया कि जाम से कैसे मुक्ति दी जा सके। जनता खुश है। अभी 1 दर्जन फ्लाईओवर देने का वादा उन्होंने किया है। हम लोग यहाँ पर जो स्कूल वगैरह है, मैं सोची हूँ अगर मैं जीत के आऊंगी तो मैं निश्चित रूप से यहाँ के जो स्कूल्स हैं उनको एकदम मॉडर्न एजुकेशन देने लायक बनाऊंगी, जैसे कि सीएम एक्सीलेंस स्कूल है, उस तरह का के अंदाज पे, ताकि जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं ऐसे लोगों के बच्चे भी उस तरह के स्कूल में पढ़ सके जो पैसे वालों के बच्चे पढ़ते हैं। उस तरह का मॉडर्न स्कूल बनाने की हम लोग कोशिश करेंगे। हेल्थ के लिए जो मोहल्ला क्लिनिक हम लोग खोलेंगे ताकि उन्हें भटकना नहीं पड़े। हर तरह से जाम से मुक्ति देना, जो नाली गली का प्रॉब्लम सॉल्व करना, बड़े विजन के साथ काम करना। इसी पर आ रहे थे मैम, चूंकि मेट्रो सिटी बनाना है। चूंकि हाँ, इसी पर आ रहे थे चूंकि रांची विधानसभा सीट इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये राज्य का कैपिटल है। क्या उतना विकास हो पाया जैसे कैपिटल का एक स्टैंडर्ड होता है? जैसे अगर हम आसपास के स्टेट में देख लें, जैसे भुवनेश्वर देख लें, कलकत्ता देख लें, उस लेवल पर डेवलपमेंट रांची में हो पाया? देखिए, जनप्रतिनिधि को विजन वाला भी होना चाहिए। मैं एक राइटर हूँ और मैं एक संस्कृति कर्मी हूँ, विमेंस कमीशन के चेयरपर्सन के रूप में, राइटर के रूप में, और अलग अलग प्लेटफॉर्म से मैं देश विदेश में विभिन्न जगहों पर गई हूँ, बड़े लोगों की सोच को देखा है। मुझे अपने राज्य को भी, अपने इस शहर को विशेष रूप से इसे ऐसा स्वरूप देना है ताकि आर्ट, कल्चर, लिटरेचर के साथ साथ जो बेसिक प्रॉब्लम्स है उसे भी दूर कर सकूं और आर्ट, लिटरेचर, कल्चर के क्षेत्र में भी आगे बढ़ा सकूं। इसे एक मेट्रो सिटी बनाना है जहां हर तरह की सुविधा यहाँ की जनता को हो। मैम, बीजेपी अब है जो लगातार हमलावर हो गई इस बात को लेकर के, जो हेमंत सोरेन के एफिडेविट में जो एज वाला मामला है, कैसे देख रही हैं? देखिए, बीजेपी तो हमेशा से इस तरह के मुद्दों को ढूंढती रहती है जिससे कि जनता का ध्यान विकास से भटका के ऐसी चीजों पर लाके उनको किसी ना किसी तरह से चुनाव में नुकसान पहुंचाने की कोशिश करने का ये तरीका है। क्या उससे नुकसान होगा? बिल्कुल कुछ भी नुकसान नहीं होने वाला है। जब से सरकार बनी है हमारी और जब से माननीय हेमंत सोरेन जी अच्छा काम कर रहे हैं जनता के लिए, तब से उन्हें डिस्टर्ब करने के लिए तरह तरह के हथकंडे अपनाए जा रहे हैं, लेकिन किसी भी चीज में कामयाबी बीजेपी को नहीं मिल रही है। इसीलिए वो बौखलाकर इस तरह की बातें कर रही है। कल अमित शाह आ रहे हैं रांची, उसके बाद फिर प्रधानमंत्री का भी कार्यक्रम शेड्यूल्ड है। इसको कैसे देख रहे हैं? क्योंकि बाहर से बहुत बड़े बड़े नेता आ रहे हैं, स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी हुई है। क्या ये किसी तरह से इंडिया गठबंधन को डैमेज करेगा? देखिए, लोकसभा चुनाव में भी तो इतने बड़े बड़े नेता आए थे, तो उन्होंने क्या कर लिया? यहाँ पर इंडिया गठबंधन पर भरोसा दिखाया जनता ने और अभी भरोसा हासिल हो चुका है। इसलिए चाहे कोई भी आ जाए, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। जनता हमारे साथ है, हमारे साथ रहेगी। बीजेपी के एकदम खुल्लम सपोर्टर, खुल्लम अंधभक्त बोल सकते हैं।